सुनसान सी जगह में विक्टोरियो का एक बहुत बड़ा काफिला आ रहा है। वहीं पर हम दो बहन भाइयों को देखते हैं, एलिस और गिलबर्ट। उनके पास एक छोटा सा कुत्ता होता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो लगातार भौंके ही जा रहा है और वहाँ के बाकी लोग उससे बहुत इरिटेट हो रहे थे। रात होते ही गिलबर्ट को बहुत तेज खांसी आने लगती है और सुबह उठते ही एलिस अपने भाई को बेजान हालत में देखती है। शायद वो अपनी बीमारी से ज्यादा देर तक नहीं लड़ सका। वहीं पर कबीले के दो लीडर आते हैं जिनके नाम बिली और औरत हैं। वो गिलबर्ट की लाश को वहीं पर दफना देते हैं। वो एलिस से उसका प्लान पूछते हैं। वो बताती है कि विक्टोरिया चलाने वाले को देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, सारे पैसे गिलबर्ट की जेब में थे। बिली उसे कहता है कि वो उसकी विक्टोरिया का किराया दे देगा, परंतु वो उसके सामने एक शर्त रखता है। वो कहता है कि उसे अपने भौंकने वाले कुत्ते को मारना होगा। वो लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करता है। एलिस दिल पर पत्थर रख के मजबूरी में ऐसा करने की इजाजत दे देती है। बिली एक नरम दिल का इंसान था, शायद वो उसको मारता नहीं है, बस हवा में फायर करके डरा कर उसको भगा देता है। एलिस भी ये सब कुछ दूर से देख रही थी और यूं ही सफर के दौरान बिली और एलिस के बीच गपशप बढ़ने लगती है। बिली अर्थ से कहता है कि सफर के खत्म होते ही वो एलिस से शादी करेगा और अगले ही दिन बिली एलिस को प्रपोज करता है और एलिस भी बिली से शादी के लिए राजी होती है। वो दोनों एक साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इसी समय एलिस की नजर उसके कुत्ते पर पड़ती है और एलिस अपने उस कुत्ते को पकड़ लेती है। आर्थर भी ये देखकर उसके पीछे आता है। आर्थर की नजर पड़ती है कि पहाड़ी की उस साइड से कुछ लोग उन्हें देख रहे हैं। उसे पता चल जाता है कि वो अमेरिकन हैं और अब उनकी जान बहुत ज्यादा खतरे में है। आर्थर फौरन एलिस को वहाँ पर एक गड्ढे में छुपा देता है और उसके हाथ में एक राइफल भी देता है। वो एलिस से कहता है कि अगर इनसे लड़ते हुए मेरी जान चली जाए तो तुम भी खुद को शूट कर देना। अगर उन्होंने तुमको जिंदा पकड़ लिया तो तुम्हारे साथ मौत से भी बुरा सलूक किया जाएगा। और वो कांपते हुए हाँ में सर हिलाती है। वो जैसे ही उनकी तरफ बढ़ते हैं, आर्थर बहुत ही तेजी से उनको मारने लगता है, लेकिन वो तो तादाद में बहुत ज्यादा हैं। लेकिन हिम्मत करते हुए वो उन सबको शूट कर देता है और वो वापस एलिस के पास आता है ताकि उसे बता सके कि वो सब सेफ हैं। लेकिन एलिस को आर्थर की बहादुरी पर यकीन नहीं था और वो पहले ही हिम्मत हार गई और परेशानी के आलम में वो उस कुत्ते को साथ लेकर वापस अपने कबीले की तरफ चलता है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि इस बारे में वो बिली को कैसे बताए और इसी के साथ इस कहानी का भी एंड होता है।